नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स NCERT बुक का चैप्टर 2 जो है होल नंबर्स। हिंदी में हम इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में, जो कि आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। स्केल देखा है ना आपने, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवा हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। कौन सा ऑपरेशन? हॉस्पिटल वाला नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। छठा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रॉपर्टीज कोई भी चीज हम पढ़ सकते हैं। सो होल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। उससे पहले आप बताइए ये क्या है? आईज। हाउ मेनी आईज डू वी हैव? 1 2 2 आईज वी हैव। ओके, हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव? 1 2 2 ईयर्स। नाउ आई विल से count my fingers. How many fingers? So 1 2 3 4. That means 4 fingers. Have you thought you have started counting with 1? That means the numbers which are used for countings are known as counting numbers or natural numbers. So we can say that natural number starts with 1 and proceed as 2, 3, 4 and so on. अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक। उससे पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या है? चलिए देखते हैं। ये क्या है? बटरफ्लाई। हाँ, ओके। अब हम बटरफ्लाई से एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब आप इस बटरफ्लाई में क्या देख रहे हैं? नंबर्स भी देख रहे होंगे या वर्ड देख रहे होंगे। अब ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। यस और नो? हमने अभी पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3, ये कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। अब इसमें आप एक और चीज़ देख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है प्रेडिसेसर और यहाँ पे लिखा है सक्सेसर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी। नंबर जो हमने सेंटर में लिखा है, उसी नंबर का हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालते हैं। नंबर 2 लिखा है बीच में। 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। That means 3 क्या है? सक्सेसर है। किसका सक्सेसर है? 2 का सक्सेसर है। उसी तरह अगर हम 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और 1 क्या होता है? प्रेडिसेसर। किसका प्रेडिसेसर? 2 का। That means जब भी हमें सक्सेसर निकालना होगा हम 1 ऐड करेंगे नंबर में, और जब भी हमें प्रेडिसेसर निकालना होगा
हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर में। चलिए हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैं सेंटर में 3 लेके आई। अब आप बताइए 3 का सक्सेसर क्या होना चाहिए? 4। कैसे? 3 में हमने 1 ऐड किया, तो सक्सेसर में हमेशा 1 ऐड करना पड़ता है। 3 + 1 = 4, तो 3 का सक्सेसर क्या हुआ? 4। इसी तरह 3 का प्रेडिसेसर निकालते हैं। 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, तो 3 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 2, क्योंकि 3 में 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 5। अगर अब मैं पूछूं कि 5 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप जल्दी से बोल दोगे 6। क्यों? क्योंकि आपको पता है सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं। और पूछूं 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? 4। और क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको पता है कि 5 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। दैट मीन्स सक्सेसर हमेशा एक नंबर आगे होता है और प्रेडिसेसर हमेशा एक नंबर पीछे होता है। अब हमने समझ तो लिया प्रेडिसेसर और सक्सेसर होता क्या है, बट हम याद कैसे रखें? उसके लिए भी तो कुछ ट्रिक होनी चाहिए। सक्सेसर, सक्सेसर से हमें एक वर्ड समझ आ रहा है, सक्सेस। और सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। सफलता मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह सक्सेसर में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं, सिर्फ 1 डिजिट। दैट मीन्स सक्सेसर में हमेशा 1 ऐड करना पड़ता है। समझ आया सबको? अगर सक्सेसर में हमें एक नंबर ऐड करना पड़ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि प्रेडिसेसर में एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। वो एक नंबर क्या है? 1 है। अब हम जानते हैं बड़े नंबर्स के बारे में। अगर हमारा नंबर है 1002 और हमें बताना है इसका सक्सेसर क्या होगा, तो आपको पता है सक्सेसर में किसकी बात बताई थी मैंने? सक्सेस की। सक्सेस मतलब सफलता। तो हम आगे बढ़ेंगे। कितना आगे बढ़ेंगे? एक नंबर। हम क्या करेंगे? सक्सेसर में ऐड 1, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 2 + 1 3 0 0 1, तो हमारा नंबर क्या बन गया? 1003। इसी तरह अगर पूछा जाए कि 1002 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा? बताइए। माइनस करना होगा। 1002 माइनस 1, 2 - 1 1 0 0 1, तो हमें पता चल गया 1002 का सक्सेसर 1003 होगा और 1002 का प्रेडिसेसर 1001 होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल से सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में पता करेंगे। अगर हमने नंबर लिया 2 4 8 9 8 9 और मुझे बताना है
इसका सक्सेसर क्या है? तो आप सबको पता है सक्सेसर मतलब सक्सेस। हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा? 9 + 1 10, 0 लिखा, 1 यहाँ कैरी हुआ। 8 + 1 9, then 9, then 8, 4, 2। तो हमारा नंबर क्या हो गया? 2,48,990। अगर पूछा जाए इसी नंबर का आप प्रेडिसेसर बताइए तो आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट 1। तो नंबर है हमारा 2, 4, 8, 9, 8, 9। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा? 9 - 1 is 8, 8, 9, 8, 4, 2. So our number will be 2,48,988. So you can say the predecessor and successor of the number 2,48,989 is 2,48,988 and 2,48,990 respectively. अब आपने बड़े नंबर्स का प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों ही जान लिया। अब हम फिर से छोटे नंबर्स पे आते हैं। हम सबको पता है कि 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर बताइए तो आप क्या बोलोगे? 1 का सक्सेसर बोलोगे 2, यस और नो? यस। 1 का प्रेडिसेसर क्या होता है? तो आप बोलोगे 0। बट क्या 0 एक नेचुरल नंबर होता है? आप सब बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। तो अब 0 ने बोला कि मुझे तो किसी ने प्रेडिसेसर भी नहीं बनाया, अब क्या करूं? तो 0 ने बोला मैं एक नया घर लेता हूं और मैं अपने साथ नेचुरल नंबर्स को भी रखूंगा। और उस नए घर को नाम क्या दूंगा? उस नए घर को नाम दूंगा होल नंबर्स। और यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है होल नंबर्स, जो कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 0 ने क्या किया? अपने आप को रखा और सारे नेचुरल नंबर्स को भी अपने साथ अपने घर में रखा। तो अब हम कह सकते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 and so on. That means 1 हमारे लिए नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। बट 0 सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है, उसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और कंटिन्यू कैसे होता है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह होल नंबर्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से और कंटिन्यू होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब आपको समझ आ गया नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। अब इसको समझने का एक और आसान सा तरीका आपको बताती हूँ। अब हम देखते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर का घर। तो ये जो सर्कल है ये नेचुरल नंबर का है। किसका है? नेचुरल नंबर का।
और आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, फिर क्या आता है? 2, फिर 3 और ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब 0 को भी तो लाना है, उसके घर को भी लाना है, तो हमने क्या किया? 0 का घर बड़ा सा बना दिया जिसमें वो नेचुरल नंबर को भी अपने साथ रखेगा और उस बड़े से घर को हमने नाम दे दिया होल नंबर्स का। क्या नाम दिया हमने? होल नंबर्स का। और इस होल नंबर के अंदर हमारा 0 भी आता है और सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो हम होल नंबर्स के घर को क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं क्या, तो आप क्या बोलोगे? होते हैं। क्यों बोलोगे? क्योंकि आप देख रहे हो नेचुरल नंबर का घर छोटा है और वो किसके अंदर आ रहा है? होल नंबर के अंदर। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। यहाँ एक और चीज पूछूं, अगर मैं बोलूं सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या, तब क्या बोलोगे? बताओ, सोचो सोचो। चलो बताती हूँ। होल नंबर्स का घर बहुत बड़ा है, नेचुरल नंबर का छोटा सा है, तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। कौन सा नंबर छूट जाएगा? पता है आपको? सबको पता है, वो नंबर होगा 0। इसलिए कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर का घर बड़ा है और नेचुरल नंबर का घर उससे छोटा है। फाइनली हम कह सकते हैं all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers। अब हम शुरू करते हैं 4th टॉपिक पढ़ना, जो कि है नंबर लाइन। नंबर्स तो आप सबने देख लिया, अब उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। और रिप्रेजेंट कहाँ पे करना है? लाइन पे। इसके लिए एक एक्टिविटी करें। आप सबके पास स्केल तो है, ये मेरा स्केल है। अब इस स्केल में दोनों तरफ नंबर्स हैं, आपको दिख रहा है, ऊपर भी है और नीचे भी हैं। अब बताइए आप कौन सा नंबर लेंगे? आप सेंटीमीटर वाला नंबर लीजिए, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स जा रहे हैं। अब आपने ये देखा कि जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच और 1 से 2 के बीच या 2 से 3 के बीच, वो सब सेम है या नहीं? है ना? इन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। जैसे कि 0 से 1 के बीच यूनिट डिस्टेंस है, 2 से 3 के बीच यूनिट डिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम बोलें 7 से 8 के बीच, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? यूनिट डिस्टेंस। बट अगर मैं आपसे पूछूं 3 से 5 के बीच कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। आप बोलोगे 2 यूनिट का डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि 3 से 4 एक यूनिट हो गया और 4 से 5 दूसरा यूनिट हो गया, तो टोटल 2 यूनिट का डिस्टेंस हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर्स के बीच जो भी डिस्टेंस है
वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब हम क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, याद है? काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद क्या पढ़ा? प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। उसके बाद क्या पढ़ा? होल नंबर्स के बारे में, जो 0 दिखाया था, याद है ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बताइए बताइए, क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने पढ़ा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के बारे में पढ़ने के बाद अब हमें इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ना है अपने अगले भाग में।